सुप्रभात मित्रों। ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस पहले बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कंपनसेशन पे चर्चा की है, पार्ट 2 में ड्रम लेवल सिंगल एलिमेंट पे चर्चा की है और उसमें कुछ आंसर और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब ये हमारा तीसरा और इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। ये है 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल पे। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग ऑलरेडी डाली हुई है, 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। इसका पहला पॉइंट है, व्हेन 3 एलिमेंट इज enabled द कंट्रोल स्ट्रेटजी हैज बीन इन्वर्स्ड थ्रू 2 PID blocks to achieve bumpless changeover from single element to 3 element। जब 3 एलिमेंट को इनेबल किया जाता है तो सिंगल एलिमेंट से 3 एलिमेंट में बम्पलेस बदलाव को प्राप्त करने के लिए 2 PID ब्लॉक के माध्यम से नियंत्रण रणनीति की परिकल्पना की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला, बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलने वाली है, तो आगे बस बढ़ते रहिए मेरे साथ। अगला पॉइंट है, द ड्रम लेवल कंपनसेटेड सिग्नल इज compared with set point in the primary level control। primary level control क्या होता है? LIC 302। and the output of the same shall be corrected right compensated stream flow which act as a feed forward signal। जो ड्रम लेवल कंपनसेटेड सिग्नल होता है उसको कंपेयर किया जाता है प्राइमरी लेवल कंट्रोल के सेट पॉइंट के साथ में, और इसका आउटपुट कंपनसेटेड स्टीम फ्लो के रिस्पेक्ट में सही किया जाता है, जो फीड फॉरवर्ड सिग्नल के रूप में कार्य करता है। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। इसका अगला पॉइंट है, स्टीम फ्लो इज मेजर्ड यूजिंग 2 फ्लो ट्रांसमीटर FT301A FT30V इन 1 out of 2 manner which act as a feed forward signal and take care of shrink and swell effect। स्टीम फ्लो को मेज़र किया जाता है 2 ट्रांसमीटरों का यूज करके, FT301A FT301B इन आउट ऑफ 2 मैनर्स। 1 आउट ऑफ 2 मैनर्स, कोई भी एक सही दिखाना चाहिए इस तरीके से, जो फीड फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में कार्य करता है या सिग्नल के रूप में कार्य करता है और सिकुड़न प्रफुल्लन प्रभाव का ध्यान रखते हैं, श्रिंक एंड स्वेल इफेक्ट का ध्यान रखता है। अभी की चीज़ें थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन परफेक्ट समझ में आएंगी क्योंकि अभी बेस तैयार हो रहा है। जब बेस तैयार हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 2-4 लाइनें और हैं, पूरा बेस तैयार हो जाने के बाद बहुत बढ़िया समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर कनेक्टेड अक्रॉस फ्लो नोजल FE302 विच इज स्क्वायर रूटेड एंड देन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंपनसेटेड। इसका मतलब हुआ कि स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो नोजल के अक्रॉस कनेक्ट होते हैं, जो स्क्वायर रूटेड होता है और उसका प्रेशर टेम्परेचर से कंपनसेटेड किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर PT305 PT306 इन 1 out of 2 manner and TT303 304 इन 1 out of 2 manner। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ स्टीम जो है वो मेज़र किया जाता है हेल्प ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर और टेम्परेचर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर का क्या टैग है? PT305 306 और टेम्परेचर ट्रांसमीटर का क्या टैग है? 303 और 304। और ये दोनों किस में काम करेगा? इन 1 out of 2 मैनर, मतलब कोई एक भी सही है तो वो काम करेगा। अगला पॉइंट है, द कंपनसेशन टेक केयर ऑफ एरर अराइजिंग ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन ऑफ स्टीम विच बॉयलर इज ऑपरेटिंग एट कंडीशंस डिफरेंट फ्रॉम डिजाइन कंडीशंस।
इसका मतलब हुआ कि कंपनसेशन जो है वो स्टीम डेंसिटी वेरिएशन के कारण उत्पन्न होने वाली एरर पर ध्यान रखता है जब बॉयलर डिज़ाइन स्थितियों से भिन्न स्थितियों पर काम कर रहा हो। अब सबसे पहले कंपनसेशन इक्वेशन को डालना है जो स्टीम फ्लो को कंपनसेट करेगा फॉर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, फंक्शन ब्लॉक हो गया पी प्रेशर के लिए, फंक्शन ब्लॉक हो गया टी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये करेक्शन ब्लॉक हो गए। फॉर्मूला क्या रहता है इसका कंपनसेटेड स्टीम का, इंडिकेटेड स्टीम फ्लो इनटू PA प्लस 1.033 इंटू ब्रैकेट में TD प्लस 273 का होल हाफ, उसके बाद अपॉन में PD प्लस 1.033 इंटू TA प्लस 273 का हाफ होल। PA मतलब हो गया प्रेशर सिग्नल, TA मतलब हो गया टेम्परेचर सिग्नल, और PD मतलब हो गया डिज़ाइन प्रेशर सिग्नल, और TD मतलब हो गया डिज़ाइन टेम्परेचर सिग्नल। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि हर जगह ये फार्मूला पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं। दिस कंप्यूटेड आउटपुट विथ वाइज बिकम द रिमोट सेट पॉइंट फॉर फीड वाटर फ्लो कंट्रोल सिस्टम हुज प्रोसेस इनपुट इज फीड वाटर फ्लो। कंप्यूटेड आउटपुट जो है बायस के साथ में रिमोट सेट पॉइंट बन जाता है फीड वाटर फ्लो कंट्रोल सिस्टम का, जिसका प्रोसेस इनपुट जो है वो फीड वाटर फ्लो है। अगला लाइन जो है वो है आउटपुट ऑफ दिस कंट्रोलर सेल रेगुलरली फीड वाटर फ्लो एज इलुब्रेटेड बेलो। इसका मतलब हुआ दोस्तों FIC 301 का आउटपुट फीड वाटर फ्लो को नीचे बताए गए तरीके से निर्धारित करेंगे। तो देखते हैं नीचे क्या है। Following equation is to be implemented to calculate remote set point from simulation block। तो देखते हैं रिमोट सेट पॉइंट फॉर FIC 301। तो इसमें हम क्या करते हैं QC प्लस LIC माइनस 21201A इंटू आउटपुट। तो ये फार्मूला लगाते हैं, ये फाइनल फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब है PV जो है इस कंट्रोलर का वो FT201A और FT201B से आता है। अगला पॉइंट है कि जो हम लोग मेज़र करते हैं फीड वाटर फ्लो यूजिंग ट्रांसमीटर एंड नोजल। ठीक है, तीसरा है कि जो आउटपुट है FIC 301 जो हम यूज कर रहे हैं वो 100% कंट्रोल वाल्व को कमांड देती है। देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है, जो LIC 302 कंट्रोलर है वो डायरेक्ट एक्शन में काम करता है, और FIC 301 जो है वो भी डायरेक्ट एक्शन में काम करता है। जो कंट्रोल वाल्व है FCV 301 वो एयर टू क्लोज है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। एक एक करके बहुत आसानी से देखिएगा बारीकी से, तभी ये वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।